प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, 2023 का मार्च माह जो है वह तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप मार्च माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा मार्च माह में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वह कब कब होना है, यह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है मार्च माह के राशिफल को समझेंगे। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मार्च का राशिफल हम समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह तुला लग्न की होगी, तो सभी को समान फल जो है प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब जो है बिना विलंब किए यह समझते हैं कि तुला लग्न वालों के लिए मार्च का जो ये महीना है वह कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, शुक्र आपकी कुंडली के लग्नेश है और यह 15 फरवरी से ही आपकी कुंडली के छठे भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं और ये जो है छठे भाव में 12 मार्च तक रहेंगे। देखिए, 15 फरवरी से 11 मार्च तक का जो समय है, इस समय सीमा में यदि आपके जीवन में या आपके कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी कंपटीशन की स्थिति आएगी तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। इस समय सीमा में हो सकता है कि आपको छोटी मोटी कोई शारीरिक समस्या हो, लेकिन आप उससे जल्द ही निजात भी पा लेंगे। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, अभी यदि आप व्यापार करते हैं और यदि व्यापार में कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए छठे भाव में स्थित बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर है। देखिए, आप व्यापार में यदि कोई नया पैसा निवेश करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। छोटा मोटा पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना है। तो देखिए, व्यापार के लिए मार्च का महीना अच्छा है। मेरे प्रिय साथियों, 12 मार्च से ही आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु उपस्थित है। तो यहां वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा है। आप सेलिब्रेट करेंगे, आप अपने संबंधों को एंजॉय करेंगे। देखिए, विशेषकर 24 और 25 मार्च जो है आपके संबंधों को लेकर बहुत अच्छे दिन है। आप इन 2 दिनों में एंजॉय करेंगे और आप दोनों के मध्य अच्छा तालमेल रहेगा। क्योंकि देखिए, 24 और 25 मार्च को जो है चंद्र और शुक्र की युति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रही है, तो वैवाहिक संबंधों के लिए ये 2 दिन जो है अच्छे हैं। इसके अलावा यदि अभी तक आप अविवाहित हैं और यदि कहीं संबंध तय नहीं हो पा रहा है तो 12 मार्च से 5 अप्रैल तक संबंध का कोई प्रस्ताव आ सकता है और आपका विवाह कहीं से भी जो है कहीं भी तय हो सकता है। यह जो समय है यह आपके लिए बहुत अच्छा है, 12 मार्च से 5 अप्रैल। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप कोई व्यापार जो है साझेदारी में करते हैं तो 12 मार्च से ही आपके और आपके साझेदार के मध्य कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, व्यापारिक पार्टनरशिप के लिए 12 मार्च से 5 अप्रैल तक का समय अच्छा है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं तो इस समय सीमा में कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यह जो मार्च माह है इसमें कुछ ग्रहों की ऐसी स्थितियां बन रही है कि यह प्रॉफिट कमाने के लिए एक अच्छा महीना है।
आपको अपनी आय बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे। यदि आपने सही समय पर उन मौकों को पकड़ लिया तो आप फायदे में रहेंगे। इसलिए जो भी मौका आपको मिलता है उसे हाथ से ना जाने दें। कुल मिलाकर व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। इसके अलावा यदि आपका व्यवसाय जो है गाड़ियों से संबंधित है तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप जॉब करते हैं तो यह महीना भी आपके लिए ठीक ही रहने वाला है। इसके अलावा यदि आपका कार्य जो है वो फॉरेन से संबंधित है तो 16 मार्च से ही सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, 15 मार्च से ही सूर्य आपकी कुंडली के छठे भाव में रहेंगे, जिससे वह अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष का निर्माण करेंगे, जिससे जो है आपको छोटी मोटी कोई शारीरिक समस्या हो सकती है, लेकिन उससे रिकवर भी आप जल्द ही हो जाएंगे। विशेषकर फीवर या वायरल हो सकता है, लेकिन कोई विशेष परेशानी नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप विद्यार्थी हैं तो यदि आप अपना पूरा शेड्यूल बनाकर चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि देखिए, आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि स्थित है, तो शनि देव यह चाहते हैं कि आप नियम बनाकर चलें और नियमों का पालन करें। यदि आप हर कार्य जो है समय पर पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो शनि प्रसन्न होंगे और आपका परीक्षा परिणाम अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, 26 और 27 मार्च को आप कहीं इमोशनली होकर किसी से कोई कमिटमेंट ना करें और इन 2 दिनों में विशेष सावधानी रखें। किसी की बातों में आकर खर्चा करने से बचें और इन 2 दिनों में सावधानी रखें। विद्यार्थियों के लिए 19 और 20 मार्च अच्छे दिन हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया, एक नियम बनाकर पढ़ाई करें, सफलता प्राप्त होगी। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको नियम से चलना ही है, तभी आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए 24 और 25 मार्च जो है अच्छे दिन है। अब देखिए, अमावस्या जो है वह 21 मार्च को है। इस दिन जो है पितरों के नाम से कुछ दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं और अमावस्या को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि जो है वह 22 मार्च से है। प्रदोष व्रत 4 और 19 को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री।